सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, बिकॉज डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए ना क्या होता है मेन चीज़ रह जाती है समझाने में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये था कि हमें एक इलिप्स दे रखा है, तो इलिप्स जो है उसका डायग्राम इस तरह से हम बनाते हैं। ये हमारा इलिप्स है। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि इलिप्स जो है उसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसका जो वर्टेक्स है वो इस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये जो मेजर एक्सिस है उसका ये एंड पॉइंट पे हमने वर्टेक्स रखा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो एक साइड ये बनेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, एक ये बनेगी, जो इक्वल साइड है वो हम यहाँ बना लेंगे, और ये जो है वो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि टॉप वर्टेक्स से आने वाली जो साइड है अगर वो इस बेस के परपेंडिकुलर है तो वो इसको बाइसेक्ट भी करेगी। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, और हम इस पॉइंट को जो है वो मान लेंगे x, y, और इलिप्स की जो हमारी इक्वेशन है वो x² अपॉन y² अपॉन b² x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट जो है वो इलिप्स के ऊपर लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन को मानेंगे। तो ये भी हमारे पास x, y के अंदर में एक इक्वेशन है। उसके बाद में क्या होगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो ये लेंथ क्या होगी y, और ये इतनी सी लेंथ क्या होगी x, और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2 है। तो ये लेंथ जो है वो भी a होगी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी a होगी, पर ये हमें नहीं चाहिए, ये लेंथ हमें चाहिए जो कि a के इक्वल होगी। इलिप्स में a लेंथ होती है, एंड दिस इज़ अवर ओरिजिन। नाउ ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस x है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है यानी y है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, -y, क्योंकि x डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है पर y डिस्टेंस नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारी ये सब मेजरमेंट इसमें आ जाएगी, और फिर उसके बाद में इसके अंदर में एरिया जो है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके अंदर में बेस जो है वो इसको मानेंगे, इसको, तो वो बेस हमारा हो जाएगा 2y, और हाइट इसको मानेंगे, हाइट यही होगी, मानेंगे क्या, इस वाले बेस पे जो है हाइट यही होगी। तो ये हाइट जो है वो हमारी a + x हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू y इंटू a + x हो जाएगा। अब इसके अंदर में क्या है, 2 वेरिएबल हैं, फंक्शन तो बन गया हमारा, पर वेरिएबल 2 हैं a और x। तो हमें इसमें y और x में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, हमने इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करी थी, y² a + x², और a² को हम क्या मान लेंगे z, जिसको अपन कहते हैं ना z मेथड। तो ये मान लेंगे, और फिर y² की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के रखेंगे। तो यहाँ से हम y² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से y² की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को हम 1 के उधर भेजेंगे माइनस में। तो y² अपॉन b² 1 माइनस a² अपॉन x² आएगा, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे, x² अपॉन a² आएगा, तो a² माइनस x² अपॉन a², फिर b² को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ये जो y² की वैल्यू है वो हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, उससे हमारा फंक्शन बनेगा। ठीक है।